नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे कि बोलेरो का एवरेज हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अब बोलेरो का एवरेज बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि ARI ने 16.5 कर दिया है या 15.9 कर दिया है या फिर न्यू वाली में 16.7 कर दिया है तो मैं उससे ऊपर बता दूंगा। फिर बोल सकते हैं कि मैं आपको ऐसी टेक्निक बता दूंगा कि वो उससे ज़्यादा देने लगेगी, नहीं, उसके आसपास ही देगी। और साथ में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जैसे आप कुछ गाड़ियों में कम एवरेज मिलता है, खासकर हमारी महिंद्रा बोलेरो में एक तो ऑलरेडी इतना कम एवरेज रहता है, उसके बावजूद अगर और कम गाड़ी एवरेज देने लगे तो समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि डीजल भी इस समय पे बहुत ज़्यादा है। तो उसके बारे में हम विचार करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से जो जो गलतियाँ मैं करता हूँ उसको भी मैं आपको बताऊँगा। शायद उस बारे में आप जानते हो पर अप्लाई न करते हो, या अप्लाई करते भी हो तो किसी किसी सिचुएशन में करते हो जब आपको याद रहता हो। तो हम सीखेंगे कि इनको अपनी ड्राइविंग स्किल्स में डालें, जिससे हम अपनी गाड़ी का एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। थोड़ा सा वीडियो लेंदी रहेगा तो माफ़ कर दीजिएगा, और हो सके तो देखें, जिससे आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा ही। कभी कभी कुछ चीज़ें छूट ही जाती है। तो वीडियो पे बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब में ज़्यादा कुछ पैसे वैसे लगते नहीं हैं, आप एक को बटन दबाना है, दबाना भी क्या है, टच करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा तो आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑल में ऑन कर दीजिएगा, जिससे सारी वीडियो आपको मिलती रहे, अपडेट आती रहे। तो अभी हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में, पहला मेंटेनेंस, दूसरा आता है हम ड्राइविंग पे। सबसे पहले हम मेंटेनेंस की बात करेंगे। मेंटेनेंस में क्या है कि जैसा प्रॉपर 10,000 में आप अपने बोलेरो की सर्विसिंग कराएं, या फिर जो भी गाड़ियां हैं जिस भी कंपनी मैनुअल में दिया है कि आप इतने 1000 पे आप सर्विसिंग कराएं, उसी पे आप कंटिन्यूअस रहें, हमेशा मैनुअल को देखते रहें। दूसरा, आपकी M2DI CR है तो उसमें चूँकि 20,000 पे सर्विसिंग होता है, तो अगर आप एक साल में इतना चला लेते हैं तो 20,000 पे करवाएं, नहीं चला पाते तो उससे कम में करवा लें सर्विसिंग। और एक चीज़ और बात है, अगर आप सिटी में चलाते हैं तो कोशिश ये करें कि 1-2 हज़ार पहले आप सर्विसिंग करा लें। जब हाईवे पे चलते हैं तो आपका इंजन कम रन करता है, लेकिन वहीं पे आपका डिस्टेंस किलोमीटर का वो बढ़ जाता है। अब वहीं पे अगर उल्टा देखें, सिटी में आपका इंजन ज़्यादा चलता है, गियर कम लगने के कारण आपका डिस्टेंस कम रहता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1-2 हज़ार पहले अगर सिटी में आप ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं तो उसमें सर्विसिंग करा लें। हमेशा फिल्टर को, अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, छोटी एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पे आप बाहर से डीजल भरा रहे हैं, आपके पास पेट्रोल टंकी नहीं है, या फिर दाएं बाएं से भरा रहे हैं, तो कोशिश वो करें कि 10,000 पे अगर कंपनी ने बोला है तो आप 8, 8.5, 7 के आसपास डीजल फिल्टर को साथ चेंज करा लें आप। उसके बाद हम आप बात करते हैं एयर फिल्टर को। एयर फिल्टर जनरली हर गाड़ियों का अलग अलग होता है। हमारे बोलेरो में दिया होता है कि आप कम से कम 30,000 पे चेंज करें। 30,000 पे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिल्टर को आप क्या करें, बहुत आसान तरीका है, खुद ही आप खोल सकते हैं। उसको खोल के ले जाइए जहाँ पे धूल आपके यहाँ पे ज़्यादा है, चूँकि रूरल एरिया में, गांव में आप खेतों के बीच में गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे अगर आप चला रहे हैं तो चूँकि धूल ज़्यादा उड़ती है, तो आपके जो फिल्टर है उसमें धूल जम जाती है, जिससे आपका फिल्टर उतनी हवा सक नहीं कर पाता, जिससे आपका फ्यूल बढ़ने लगता है, आपका बराबर पिकअप नहीं पकड़ती गाड़ी। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो आप कोशिश ये करें, धूल जहाँ पे है वो 2-2.5 हज़ार पे उसको फिर साफ़ करवा लें। 20 रुपये लगता है, उससे ज़्यादा लगता नहीं है। और अगर हाईवे में चला रहे हैं जहाँ पे डामर या कंक्रीट वाली रोड है, उसको आप कोशिश करें कि 4,000-5,000 पे उसको साफ़ कराते रहें। उससे पहले भी आप साफ़ कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका फ़ायदा ही होगा। उसके बाद अगर आप गाड़ी ज़्यादा चला रहे हैं, आपकी गाड़ी 1,00,000-1.5 लाख के ऊपर चल गई है, कोशिश ये करें कि आपकी गाड़ी से कहीं से धुआं ना निकले। अगर धुआं निकलता है या फिर आपकी गाड़ी में पिकअप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत जाके मैकेनिक को दिखाएं, उससे टेस्ट करवाएं। फिर आपकी गाड़ी, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ियाँ जब पुरानी हो जाती है उसमें कार्बन ज़्यादा जम जाता है, आपका थ्रॉटल बॉडी क्लीन नहीं रहती, उसके कारण से आपकी गाड़ी थोड़ा सा कम एवरेज देने लगती है। तो उसका भी ध्यान रखें। मैकेनिक से या सर्विस स्टेशन पे जाके आप उसको प्रॉपर चेक कराएं। ऑयल की बात करें, चूँकि हमारी बोलेरो में रिकमेंडेड है 15W40 का ऑयल आप डलवा सकते हैं, उसी का ऑयल डलवाएं। जितने किलोमीटर पे गाड़ी का बोल रहा है उसके आसपास डलवाएं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सिटी में है तो थोड़ा सा जल्दी डलवा लें। अगर आप
हाईवे पे चलते हैं तो थोड़ा लेट भी डलवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर उतने पे ही डलवाएं तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। आप किसी भी कंपनी का ले लें, पर अगर कोशिश करें कि अगर कंपनी जो रिकमेंड करती है जिस कंपनी का उसका डालें, नहीं तो बाकी कंपनी भी अच्छी रहे। तो सिर्फ ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ऑयल है आपका वो जेन्युइन होना चाहिए। मेंटेनेंस में ही आते हैं टायर। 10 रुपये लगता है सिर्फ 4 टायरों में हवा भरवाने का। जब भी गाड़ी निकालें या आप डेली निकालते हैं तो हर 15 से 20 दिन में आप टायरों को चेक कराएं कितना हवा है। आपको गेट के पास इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि आपको कितना गाड़ी में आगे चारों टायरों में हवा भरवाना है। 32 से लेकर 35 के बीच में आप हवा डलवाएं। इसके बीच में अगर आपकी गाड़ी में हवा रहेगी तो आपकी गाड़ी प्रॉपर एवरेज देती है। अगर हवा कम रहेगी तो एवरेज ऑलरेडी आपका घट जाता है। अगर हवा कम रहेगी तो आपकी गाड़ी को ज़्यादा ट्रबल करना पड़ेगा, जिससे कि आपका एवरेज फिर से ड्रॉप हो जाएगा। साथ में आप कोशिश ये करें कि गाड़ी का अलाइनमेंट 10,000 के आसपास कराते रहें। उसके बाद भी अगर आप कहीं पे गाड़ी आपकी आगे गड्ढों में तेज़ से कूद रही हो, कहीं पे हो, तो जब आप हाईवे पे रहो जहाँ पे प्लेन रोड हो तो वहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए आप स्टीयरिंग से थोड़ा सा हाथ हटाएं। अगर आपकी दाएं बाएं गाड़ी आती है तो समझ लीजिए कि अलाइनमेंट में या जो असेंबली होती है आपके सस्पेंशन की, उसमें कहीं बुश में तो दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप अलाइनमेंट पे जाएं। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप बुश पे जा सकते हैं। इस तरह से आपकी गाड़ी थोड़ा सा एवरेज बढ़ सकता है। अब आते हैं हम ड्राइविंग हैबिट पे। खासकर नए और खासकर जो इंथुजियास्ट होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, अगर आप प्रॉपर इंथुजियास्ट हैं गाड़ी चलाने के लिए तो ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है एवरेज का, क्योंकि जो इंथुजियास्ट रहते हैं उनको डीजल से इतना मतलब नहीं रहता। उनका गाड़ी अच्छी तरह से रन करे, अच्छी तरह से भागे, उससे ज़्यादा मतलब रहता है। तो अगर आप इंथुजियास्ट नहीं हैं और आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो ना करें। आप तुरंत गाड़ी का एक्सेलरेशन ना दें, लीनियर प्रभाव में एक्सेलरेशन को दें, जिससे वो गाड़ी धीरे धीरे चले। क्योंकि जब आप तेज से थ्रॉटल को दबाते हैं उसके बाद ECU को ये पता चलता है कि हमें पावर लेना है। पावर जब लेना होता है तो वो गैस तो सक करती है ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में आपके फ्यूल का मिक्सर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है, जिससे आपकी गाड़ी एवरेज कम देने लगती है। ऐसे ही आप ब्रेक का यूज ना करें। जब ब्रेक आप मार देंगे गाड़ी धीमी हो जाएगी, फिर आप उसको उठाएंगे। उस टाइम पे भी चूँकि गाड़ी को उठना है या उसमें दबाव पड़ रहा है तो फिर से फ्यूल ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा देने लगती है गाड़ी। इस कारण से अभी आपका एवरेज डाउन होता है। उसके बाद गियर शिफ्टिंग की बात करें, कुछ लोग गलती करते हैं। हाँ, मैंने भी ये गलती की थी कि हम ज़्यादा गियर पे चलाएं तो गाड़ी ज़्यादा एवरेज देती है। हाँ ये है, पर आपकी गाड़ी का जो शिफ्टिंग है वो प्रॉपर ही होनी चाहिए। जैसे हमारे गाड़ी में जब स्टार्टिंग में एक पहले गियर पे हम लगाते हैं तब गाड़ी हमारी उठती है, सेकंड गियर पे लगाते हैं तो उससे ज़्यादा जाती। जैसे 10 के ऊपर चली गई तो सेकंड, 15 से 20 के ऊपर चली गई तो थर्ड, 40-45 के ऊपर गई तो फोर्थ लगाते हैं। ऐसे ही जब 55 के आसपास गाड़ी रहती है तो हम फिफ्थ लगा देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लोग जैसे ज़्यादा गियर लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगी, नहीं। जैसे आपको गाड़ी उठानी है, आप सेकंड गियर लगाएं तो क्लच को जब रिलीज करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, और थोड़ा सा टाइम लगने पर वो गाड़ी उतना ही फ्यूल, उससे कहीं ज़्यादा फ्यूल आपका यूज कर लेती। ऐसे ही जब आप गाड़ी को कहीं पे सिग्नल पे रोकते हैं या कहीं पे है, आप प्रॉपर गियर नहीं लगाए हुए हैं तो वो गाड़ी क्या है, एवरेज ज़्यादा मांगती है। और साथ में आप क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो फ्यूल ज़्यादा देती है। फ्यूल ज़्यादा देने से आपका एवरेज ऑलरेडी कम हो जाता है। साथ में गियर शिफ्टिंग के बारे में ये भी मैं बताऊं कि कुछ लोग हाई RPM पे चेंज करते हैं। नहीं, आप कोशिश कीजिए कि 1-1.5 हज़ार RPM पे चेंज करते रहें अपना गियर। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने मीटर पर ध्यान नहीं देते। मीटर पे इतना भी ध्यान ना दें कि आपका सामने से ध्यान हट जाए, और मीटर पे इतना कम भी ध्यान ना दें कि आपको पता ना चले। तो बीच बीच में मीटर देखते रहिए। और खैर वैसे भी आप कुछ दिन अगर पुराने हो जाएंगे तो गाड़ी आपको बताने लगेगी कि कब आपको गियर शिफ्ट करना है। क्लच का बहुत कम यूज करें। पहले गियर पे गाड़ी अगर मंगा रही है तो आप सीधे क्लच लगाएं, गियर लगाएं, हल्का सा क्लच छोड़ें। गाड़ी जब रन करने लगी थोड़ा थोड़ा बहुत कम यूज करें। क्लच का जितना आप यूज करेंगे उतना ज़्यादा इंजन रेव करेगा, ज़्यादा तेज घूमेगा, लेकिन आपका जो व्हील है वो उतना तेज नहीं घूमेगा। जब उतना तेज वो नहीं घूमेगा तो बनी बात है कि एवरेज आपका ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इंजन आपका ज़्यादा तेज घूम रहा है लेकिन आपका व्हील थोड़ा सा धीमा घूम रहा है। ECU जो है
आपका बहुत अच्छा एक्सेलेरेटर मैनेज करता है, खासकर बड़ी गाड़ियों में। छोटी गाड़ियों में आप ट्राई कर सकते हैं, छोटी गाड़ियों में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। मैं ये सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के लिए बता रहा हूँ, खासकर ये जो टिप है ECU का, जिन गाड़ियों में ECU है, जैसे आपकी SLE, SLX, ZLX है, B6, B4, B6 ऑप्शनल है, उनमें ये अच्छा काम करता है। कभी भी गाड़ी जब आप उठाते हैं या कहीं पे भी हैं, एक्सीलेटर पे मत पैर रखें, क्लच को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। ECU अपने आप आपके एक्सीलेटर को जितना बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ाएगा। हाँ, बात अलग है कि आपके सामने ज़्यादा बड़े गड्ढे हैं या आप कहीं ब्रेकर में फंसे हैं, गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है, तो फिर आप एक्सीलेटर का यूज करें। बाकी जनरल में मैं पहले यूज करता था एक्सीलेटर का, फिर बाद में जब मेरे को किसी ने बताया तब से मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। प्रॉपर चढ़ती है, अच्छे खासा हाइट पे चढ़ जाती है, ये समझ ले 3 से 4 फीट आराम से चढ़ जाती है, चढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शायद आपको किसी ने बताया हो कि नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ, इसी बहुत अच्छा एक्सेलरेट करता है। मैंने तो देखा है, मैं कभी भी, चाहे वो बैक करने का हो चाहे वो फॉरवर्ड करने का। वजन की बात करें, वजन बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है। हम लोग कुछ चीज़ें, वजनी चीज़ें अपनी गाड़ी के पीछे रख देते हैं, दाएं बाएं रख देते हैं, उसके ऊपर अपना जाली लगा देते हैं, रैक लगा देते हैं कुछ सामान रखने के लिए, जबकि हमें महीने 15 दिन में, अगर आपको तुरंत ज़रूरत है तो आप लगाएं, नहीं तो तुरंत जब घर आ गए हैं या फिर आपको अब ज़रूरत नहीं है तो रैक को हटा दें। वजन बढ़ने से भी आपकी गाड़ी का एवरेज डाउन होता है, क्योंकि फिर उसके बाद आते हैं, जब भी आप एवरेज को चेक करें ना तो टैंक टू टैंक ही चेक करें, उसके अलावा आप चेक ना करें, नहीं तो आपको कभी ये मालूम नहीं चलेगा कि आपका एवरेज कितना जा रहा है। कभी आप क्या होता है कि जो आपकी जो फ्यूल में मीटर रहते हैं ना, वो प्रॉपर उतना सही ढंग से आपको एक्यूरेट नहीं बताते कि चलिए 7.5 लीटर पे एक बार है तो 7.5 लीटर पे ही खत्म होगा। नहीं, कभी कभी वो कोई सा बार 8-9 लीटर पे खत्म होगा, कोई बार 6 ही लीटर में खत्म हो जाएगा, तो उससे आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। तो प्लीज बार से तो कभी आप गाड़ी का एवरेज ना ही चेक करें तो बेटर है। ज़्यादा गियर पे गाड़ी चलाएं। ज़्यादा गियर पे कैसे? आप 30 पे चल रहे हैं और आपने दूसरा गियर ही लगाया है तो ऐसा ना करें, तीसरा गियर लगा दें, क्योंकि वो 20-22 के बाद उसका स्टार्ट हो जाता है। कोशिश ये करें कि जब हाईवे पे चल रहे हैं 52 से लेके 55 के बीच में आपका 5वां गियर बुलेरो में लग जाता है, तो 55 से 60 के बीच में कर लें। 52 जो ज़्यादा अच्छी तरह से गाड़ी चलाते हैं उनको मालूम है, हल्की गाड़ी आपके में वजन कम है तो आप 52 से 54 के बीच में लगा सकते हैं। थोड़ा सा वजन आपकी गाड़ी में ज़्यादा है तो कोशिश ये करें कि 55 के बाद ही लगाएं, 60 के आसपास आप लगा लें तो वो बढ़िया है। साथ में इसके साथ मैं आपको बात करूंगा कि एक्सीलरेशन का आपको शुरुआत में ही बात कर दी। साथ में अगर हाईवे पे आप चल रहे हैं ना, तो एक प्रॉपर लाइट फुट जिसको बोलते हैं, लाइट फुट का मतलब ये है कि सिर्फ आप थ्रॉटल को हल्का सा टच करे रहे, जिससे गाड़ी आपका 65 पे चल रही है तो 65 पे ही आसपास रहे, 65 ही आसपास रहे, उसके ऊपर न जाए, उसके नीचे न जाए। हल्का फुल्का ऊपर जाती है क्योंकि भाई बनी बात है कि कहीं पे चढ़ाई आ रही, कहीं पे उतार आ रहा है, तो उस हिसाब से जब आप गाड़ी चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, 65 से 60, 60 से 70 ऐसा गाड़ी ना चलाएं, लाइट फुट पे रखें, प्रॉपर चलें, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ब्रेक मारे। नहीं तो कोशिश ये करें कि अगर आपको ये लग रहा है कि गाड़ी आगे जाके थोड़ा सा धीमा करना है तो ब्रेक की कोशिश ना करें, इंजन ब्रेकिंग से काम करें। एक चीज़ और बता दूं आपको, जब आप थ्रॉटल बॉडी से पैर हटा लेते हैं ना तो फ्यूल ECU ऑलरेडी आपके इंजन को फ्यूल सप्लाई कम कर देता है, क्योंकि उसे मालूम है क्योंकि इंजन रुक रहा है तो उसे फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही उल्टा जब होता है, जब आप पावर बढ़ाते हैं तो उसे मालूम चल जाता है कि पावर लग रही है गाड़ी में, तो फ्यूल को बढ़ा देता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज कब देती है गाड़ी, खासकर हमारी बुलेरो? जब भी आप 5वें गियर पर रहें और कोशिश ये करें कि 60 से लेके 80 के बीच में आपकी गाड़ी रहे। 65 से 70 के बीच में अगर आपकी गाड़ी रहती है तो परफेक्ट सबसे अच्छा एवरेज देती है। वो भी नहीं मालूम है तो आप 2000 से लेके 3000 के बीच में, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि 1500 से 2500 RPM के बीच में मेरी गाड़ी चलती रहे। 2000 पे तो सबसे बेस्ट है, माइलेज मिलता है, तो कोशिश यही कीजिए कि RPM पे 2000 और स्पीड है आपकी तो 60 से 80 के बीच में, कोशिश यही कीजिए कि 70-65 के बीच में रहे तो आपको बहुत अच्छा एवरेज मिलेगा। अब थोड़ा सा टर्बो से रिलेटेड बात में आ जाते हैं। हमारी बुलेरो में चाहे वो कोई सा भी वर्जन हो, उसमें टर्बो लगा रहता है। जब आप सिटी में चलाएं तो कोशिश ये करें कि
चूँकि हमारी टर्बो लगभग 1200 से 1400 के बीच में किक इन होता है, तो कोशिश ये करें कि सिटी में जब चला रहे हैं तो लोअर गियर पे चलाएं और 1000 आरपीएम 1200 आरपीएम के आसपास चलाएं जब तक आपका टर्बो स्टार्ट नहीं होगा। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल चौथे नंबर पे और 1000 आरपीएम पे चलाएं, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे वजन अगर थोड़ा सा कम है, दूसरे तक तो वजन भी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरे तक अगर वजन भी थोड़ा बहुत है तो वो खींच लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्सनल अनुभव है, कोशिश करके एक बार आप ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हर चीज़ें अप्लाई ही हो। तो अगर आप 1000 आरपीएम के आसपास चलेंगे ना, जैसे ही टर्बो चार्ज चालू होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि फ्यूल का सप्लाई बढ़ जाती है, तो एवरेज थोड़ा सा ड्रॉप होता है, क्योंकि उसमें पावर भी बढ़ जाती है। जब आपको पावर की ज़रूरत हो, बनी बात है टर्बो चालू होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप सिटी में जहाँ धीमे चल रहे हैं, जहाँ पर आपको मालूम है कि 20 की रफ्तार चलना है, 25 की रफ्तार चलना है, तो कोशिश 25 के आसपास चल रहे हैं तो तुरंत थर्ड गियर लगा लें, 1000 आरपीएम के आसपास चलें। तो उसमें क्या होगा कि जब तक वो टर्बो स्टार्ट नहीं होगा, और साथ में टर्बो को थोड़ा सा आराम भी मिलता रहेगा, जब टर्बो स्टार्ट नहीं होगा तो फ्यूल थोड़ा सा कम जाएगा। इससे आपकी गाड़ी में कम गियर पे एवरेज आपका थोड़ा सा ज़्यादा देगा। ये मैंने खुद ट्राई किया है, अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल राय है, आप देख सकते हैं। और इसी से एक चीज़ रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन भी आया था, मैं डिस्प्ले में आया होगा कमेंट किसका है, उन्होंने मेरे पूछा था कि बहुत दूर से आप गाड़ी चला के आए हैं तो टर्बो का अगर तुरंत बंद कर देते हैं तो क्या ख़राब हो जाते हैं। देखिए, मेरी गाड़ी 1,40,000 किलोमीटर चल गई है, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं है। पर हाँ, जब कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ जाता नहीं है, वो बोलते हैं 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप गाड़ी खड़ी कर दें और गाड़ी को स्टार्ट रहें, क्योंकि बहुत हायर आरपीएम पे आपका टर्बो चलता रहता है तो वो थोड़ा सा हीट हो जाता है, अच्छा खासा हीट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप रुक जाएंगे तो वो धीरे धीरे, चूँकि ऑयल की सप्लाई होगी तो वो थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। मैं आपको इसका थोड़ा सा हैक बताता हूँ, उसी से जुड़ा हुआ, कि आप कोशिश ये करें कि जब भी गाड़ी को आप, जैसे आप कहीं हाईवे से आए या बाहर से आए, तो आप जैसे ही आप सोचे कि घर के आसपास पहुंचना है, 5 मिनट की दूरी है, या सिटी में चल रहे हैं, सिटी से आपका पास में घर है तो 5 मिनट का दूर है या 10 मिनट से दूर है, तो आप लो आरपीएम, लो गियर पे, लो आरपीएम पे चलाएं। थोड़ा सा कोई निकल रहा है तो निकलने दीजिए, ज़रूरी नहीं है। आप अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो ऑलरेडी वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। बाकी अगर आप 5-10 मिनट की दूरी पे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 1000 आरपीएम के आसपास चलाएं, 800 पे आइडल पे चलाएं, 800, 900, 1000 आरपीएम के। तो चूंकि वो चलता रहेगा लेकिन आपको टर्बो ऑन नहीं होगा, और जब टर्बो ऑन नहीं होगा तो वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। फिर आप लाइए, तुरंत गाड़ी खड़ी कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाईवे से आए हैं, अगर आपको थोड़ी सी ये लग रहा है कि नहीं शायद कुछ हो सकता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, इससे 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता नहीं, उसमें आपका ज़्यादा दिक्कत है नहीं। इससे टर्बो की लाइफ बढ़ती है तो बढ़ाइए, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत फ्यूल जलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में क्लच में ब्रेक पे पैर न रखें, क्लच या ब्रेक पे पैर रखेंगे तो क्लच खराब होगा। साथ में क्लच इंगेज रहेगा तो आपका जो इंजन है वो ज़्यादा चलेगा और व्हील कम चलेगा, व्हील में ट्रांसफर कम होगा। और साथ में ब्रेक ना करें, क्योंकि ब्रेक आप दबाएंगे तो इंजन को ट्रबल करना पड़ेगा, जिससे ईसीयू ये जानेगा तो वो फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देगा, फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देगा तो आपका जो एवरेज है वो ऑलरेडी कम होने लगेगा। साथ में ब्रेक पैड्स भी घिसते हैं, तो ऐसी कोशिश ना करें। मैं अपने से बता दूं मैं क्या क्या गलतियां करता हूं। मैं जब भी ब्रेक दबाता हूं तो पहले मैं क्लच का यूज करता था, तो क्लच का यूज बिल्कुल मत कीजिए। प्रॉपर गियर पे चलाइए, आपको क्लच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप हायर गियर पे चलाएंगे, लो आरपीएम पे, तब आपको क्लच की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी कोशिश ना करें। बाकी वीडियो में यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।